जिसकी लाठी उसी की बत। ये कहावत आपके सामने आज घटित हो रही है। अमेरिकी सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो एक सीप पर उतर रहे हैं और उस सीप के हर एक कोने में जाकर धावा बोल रहे हैं और कुछ ही मिनटों की देर थी कि यह सीप पूरी तरीके से स्पेशल कमांडो के कब्जे में आ गया। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुला ऐलान किया कि हम चोरी कर रहे हैं। कैसी चोरी? इस पर जितना भी कच्चा तेल था वो हम लेंगे। इसके अलावा ये जो पूरी सीप है इस पर भी हमारा कब्जा होगा। अब अमेरिका चलाएगा और इसका मुनाफा भी हम रखेंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि भविष्य में ऐसी भी शिप हमें मिलेगी, हम उसे छीनेंगे। और यह सिर्फ किसी देश में नहीं बल्कि वेनेजुएला और ईरान की थी। दरअसल अमेरिकी सरकार ने बताया कि हम इस पर कब्जा इसलिए किया क्योंकि यह सिर्फ प्रतिबंधों को तोड़कर ईरान और वेनेजुएला के कच्चे तेल को यहाँ से निकालकर दुनिया के बाकी देशों में सप्लाई कर रही थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन है। और यह तो बस 1% है जो मैंने आपको बताया। 99% अगर आप सुनोगे तो हैरान होगे क्या स्थिति है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी नौसेना ने ब्लैक बेल्ट करके रखी है वेनेजुएला की। लेकिन अब अमेरिकी थल सेना और वायु सेना मैदान में उतर चुकी है। और यह स्थिति है यह है कि किसी भी मिनट आपको यह खबर मिलेगी कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है वेनेजुएला का तख्ता पलट करने के लिए। वेनेजुएला पर किसी वक्त ना ही सिर्फ बमबारी हो सकती है बल्कि अमेरिका की थल सेना वेनेजुएला की धरती पर उतरकर तख्ता पलट की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सा कारण है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट की सरकार है, कम्युनिस्ट की कब्जा में रहा है वेनेजुएला हमेशा से। पहले दशकों तक यूगो सावेज का कब्जा रहा था वेनेजुएला पर। कई दशक तक उन्होंने राज किया। जब वे चले गए तो उनके चेले निकोलस मदुरो ने वेनेजुएला की राष्ट्रपति की गद्दी पर बिठा दिया गया और वो पिछले 10 से 15 सालों से वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हुए हैं। निकोलस मदुरो, खैर अगर सिर्फ ये कम्युनिस्ट की राज की बात होती, या निकोलस मदुरो बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिका भी हैं और उस बात सीमित रहती है तो अमेरिका प्रतिबंध लगाकर छोड़ देता है। लेकिन समस्या ये है कि एक कम्युनिस्टों की सरकार है, ऊपर से वे एंटी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और उसके ऊपर से मजे की बात, वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे बड़ी कच्चे तेल का भंडार भी है। इवन सऊदी अरब से कई गुना ज़्यादा तेल, इसमें रूस से भी ज़्यादा तेल वेनेजुएला के पास है, वेनेजुएला के धरती के अंदर है। इसी चीज़ को अमेरिका चाहता है कि अमेरिका की यह चाहे कि वेनेजुएला कच्चा तेल बेचे, लेकिन सबको अमेरिकी डॉलर में बेचे ताकि उसकी डॉलर की वैल्यू बढ़े और ताकत भी बढ़े। वेनेजुएला क्योंकि बहुत ही करीब है चीन और रूस के, इसीलिए वो अमेरिका की बात नहीं मानता। और इस चीज़ को देखकर अमेरिका वेनेजुएला को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ वेनेजुएला तक नहीं रुकेगी। दो और देश है जिनकी बुद्धि अमेरिका ठीक करने के विचार कर रहा है। एक कोलंबिया, जहाँ पर कम्युनिस्ट सत्ताधारी हैं। दूसरा बोलिविया है, वहाँ भी कम्युनिस्ट सत्ताधारी है। एक तरीके से पूरे महाद्वीप की सफाई करने की तैयारी है। और प्लीज़ कमेंट करके ये मत कहना कि यह गलत हो रहा है, यह तो नहीं होना चाहिए। अमेरिका बहुत बुरा देश है, यह दुनिया का दस्तूर है। आप जान लीजिए जिसके पास ताकत है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा नहीं करोगे तो दुनिया आपको मूर्ख समझती है। जैसा कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल हैं, सब भारत को मूर्ख ही तो समझते हैं क्योंकि हम मदद करते हैं इनकी और बदले में हमें यहाँ भारत विरोधियाँ शरण देते हैं और आतंकियों को पालन पोषण में पाकिस्तानियों को मदद करते हैं। फेक करेंसी का जो रैकेट आज भारत में चल रहा है वो सिर्फ इन्हीं देशों की वजह से है। यह ट्रांजिट रूट है पाकिस्तान के भारत के अंदर हर एक गलत काम करवाने का। और जब तक अपना डंडा मजबूत नहीं करेगा, भारत शक्ति नहीं करेगा, इनमें से कोई बाज नहीं आने वाला। बुरा मानने अच्छा मानने अमेरिकी की नीति हमें अपनानी ही पड़ेगी, खासकर ये अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ, क्योंकि धरती सबसे घटिया पड़ोसी देश भारत को मिला है। और यह सब ठीक होंगे जब भारत डंडा उठाएगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।